एक सख्त की रामराना और खैर नुमाइंदा निज़ाम कायम कर रखा है, जबकि तालिबान रजीम में इक़्तिदार शेख हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा और इनके चंद करीबी साथियों के हाथ में है। इदारा जाती निज़ाम अमलन खैरफाल है। मारूफ आलमी जरीदे श्रीलंका गार्डियन ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। ना इंतखाबात और ना अवामी नुमाइंदगी, हुक्मरानी मुकम्मल तौर पर आमिराना तर्ज पर चलाई जा रही है। फैसला साजी कंधार के मुख्तसर हल्के तक महदूद, जबकि शफाफियत और एहतसाब का मुकम्मल फुकदान है। हुक्मरानी इदारों के बजाय फरमानों और अहकामात पर मबनी कंट्रोल में तब्दील हो चुकी है, जबकि तालिबान रजीम ने अफगानिस्तान में शरीयत के नाम पर सख्त गिर आमिराना खैर नुमाइंदा निज़ाम कायम कर रखा है। तालिबान रजीम में इक़्तिदार शेख हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा और उनके चंद करीबी साथियों के हाथ में है, जबकि इदारा जाती निज़ाम अमलन खैरफाल है। मारूफ आलमी जरीदे श्रीलंका गार्डियन ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। ना इंतखाबात ना ही अवामी नुमाइंदगी, हुक्मरानी मुकम्मल तौर पर आमिराना तर्ज पर चलाई जा रही है। फैसला साजी कंधार के मुख्तसर हल्के तक महदूद, जबकि शफाफियत और एहतसाब का मुकम्मल फुकदान है। हुक्मरानी इदारों के बजाय फरमानों और अहकामात पर मबनी कंट्रोल में तब्दील हो चुकी है। बड़े इंकशाफात इस वक्त ये सामने आए हैं। तालिबान रजीम ने अफगानिस्तान में शरीयत के नाम पर एक सख्त गिर आमिराना खैर नुमाइंदा निज़ाम कायम कर रखा है। तफसीलात क्या है, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अबान से जानते हैं। जी सलमान। बिल्कुल, पूरी दुनिया अब इस चीज को पॉइंट आउट कर रही है कि किस तरह से तालिबान, जो कि जिनका ना तो इस्लाम से ताल्लुक है ना अफगान पश्तून रिवायात से ताल्लुक है, उन्होंने इस्लाम का लबादा ओढ़कर दरहकीकत इस्लाम को बदनाम करने का एक सिलसिला शुरू कर रखा और अपनी जो आमरीत है उसके ऊपर, अपने जुल्म पर जबर पर का जो उनका निज़ाम है उसके ऊपर उन्होंने इस्लाम का लबादा चढ़ाने की कोशिश की है। लेकिन पूरी दुनिया अब इसको पॉइंट आउट कर रही है। शेख हैबतुल्लाह हो, उनके चंद करीबी साथी हो, पूरी दुनिया जानती है कि इक़्तिदार, ताकत, हुकूमत जो है वो सब कुछ इन दो तीन शख्सियात के हाथों में मुंतकिल हो चुकी है। और जो इदारा जाती निज़ाम है अमलन मुअत्तल है, यानी हुकूमत को एक हुकूमत की तरह, हुकूमत को एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह, हुकूमत को एक मशीनरी की तरह चलाने के बजाय एक आमरीत का एक निज़ाम कायम है, एक शख्सियत परस्ती का निज़ाम कायम है, जिसके अंदर चंद अफराद हैं वो पूरी कौम के फैसले कर रहे हैं। किसी किस्म की मशावरत, किसी किस्म की शूरा का कोई इसके अंदर जिक्र नहीं है। श्रीलंका गार्डियन की रिपोर्ट के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि अफगान तालिबान ने जो वादे किए थे इंक्लूसिव गवर्नमेंट के, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के, कि यानी तमाम लोग शामिल होंगे, नुमाइंदा लोग शामिल होंगे, वो बिल्कुल पूरे नहीं हुए। दोहा अकॉर्ड के मुताबिक अफगानिस्तान के अंदर इंतखाबात हुए हैं, ना ही अवामी नुमाइंदगी का कोई तस्वर इस वक्त जो है वो सामने आया है। और हुक्मरानी जो है मुकम्मल तौर पर एक आमराना, एक डिक्टेटरशिप के अंदाज के अंदर चलाई जा रही है। फैसला साजी जो है वो कंधार के मुख्तसर हल्के तक महदूद है। शख्सियत और एहतसाब का जो अमल है, शफाफ एहतसाब का अमल जो है वो बिल्कुल इस वक्त जो है हमें फुकदान उसका दिखाई दे रहा है। और जो गुजरा है फैसला साजी में मुकम्मल तौर पर बेख्तियार है। तमाम उमूर जो है वो शेख हैबतुल्लाह के जो फरमान है उनके मुताबिक चलाए जाते हैं। और शेख हैबतुल्लाह की जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो एक ऐसी शख्सियत है जो हुक्मरान होने के बावजूद ना तो सामने आते हैं, ना ही उनकी कोई पॉलिसीज का कोई आपस के अंदर कोई आप कह लें कि कोई सुरताल आपको मिलते हुए दिखाई देते हैं। बेतुकी किस्म की पॉलिसीज हैं। यकदम उन्होंने आते ही अफगान आबादी का जो बड़ा हिस्सा है, यानी खवातीन निस्फ हिस्सा आप तस्वर कर लें, उनको घरों में बिठा दिया, उनको काम करने से मना कर दिया, उनकी तालीम के ऊपर पाबंदियां लगा दी ताकि सो कॉल्ड जो उनके नज़दीक इस्लाम का जो प्रचार है वो किया जा सके, सो कॉल्ड इस्लामी निज़ाम नाफिज किया जा सके। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। उन्होंने अफगान अवाम को भूख, प्यास, अफलास, गुर्बत, बीमारी के सिवा और कुछ नहीं दिया। यानी ग्राउंड लेवल पर जो अफगान हुकूमत है, तालिबान रजीम है, वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर कासिर दिखाई दे रही है। और वो बाइज़्ज़त खवातीन जो कभी दफातर के अंदर, स्कूल के अंदर या फिर हॉस्पिटल्स के अंदर हमें नौकरी करती दिखाई देती थी, बाइज़्ज़त रोजगार कमाते दिखाई देती थी, आज वो खवातीन आप देखें कि वो हमें बाजारों के अंदर हाथ उठाए भीख मांगते दिखाई देती हैं। ये है उनका नजरिया। तो इस किस्म के माइंडसेट वाले शख्सियत के हाथ में जब कौम के फैसले होंगे तो वही हशर होगा जो इस वक्त अफगानिस्तान का हो रहा है। जी, वही हशर होगा जो इस वक्त अफगानिस्तान का हो रहा है और सारी दुनिया उसको देख रही है कि तालिबान रजीम की क्या कुछ पॉलिसीज़ हैं और किस तरह से ना उनके पास कोई अवामी नुमाइंदगी। लेकिन अब अवामी नुमाइंदगी तो हो भी नहीं सकती सलमान, और इनकी कोई पॉलिसी भी नहीं है, वाज़ेह कोई पॉलिसी है ही नहीं शेख हैबतुल्लाह की, जिसकी ईमा पर ये सारे काम किए जाते हैं, फैसला साजी होती है। तो इनकी कोई पॉलिसी नहीं है। अगर पॉलिसी है तो वो सिर्फ दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी का फ़रोग़ है। जी बिल्कुल, दहशतगर्दी के अलावा एक और पॉलिसी भी है। वो पॉलिसी ये है कि आमरीत और एक जाबराना निज़ाम कायम किया जा सके, दहशत के जोर के ऊपर निज़ाम कायम किया जा सके,
जबर के जोर के ऊपर अपने जो एक मखसूस ग्रोह है, मखसूस नस्ली ग्रोह है और मखसूस जो एक नजरियात रखने वाले लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ उनका इक़्तिदार कायम रखा जा सके। तो ये सूरत हाल आपको दिखाई दे रही है कि इनकी जो एक्सपोर्ट है तालिबान रजीम के बाद सामने आने के बाद वो दहशत गर्दी है, जो इनकी पॉलिसी है, जो इनका इक़्तिदार हुकूमत है, जो इनका निज़ाम हुकूमत है, वो जबर है, जुल्म है, ख़वातीन को तालीम से महरूम करना हो, रोज़गार से महरूम करना हो, अवामी ज़िंदगी से खारिज करना हो। तो इस किस्म की इनकी पॉलिसीज़ हैं। निसाब तालीम जो बच्चे कुछ स्कूल के बिल्कुल अंदर इनकी कोई बच्चे वाज़ेह जा रहे पॉलिसी हैं। नहीं है और ज़ाहिरी बात है कि तालिबान रजीम ने अफ़गानिस्तान में शरीयत के नाम पर एक सग़ीर आमिराना गैर नुमाइंदा निज़ाम कायम कर रखा है। सलमान अवान तफ़सीलन हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन इस वक्त मारूफ आलमी जरीदे श्रीलंका गार्डियन ने यह बड़ा इंकशाफ किया है, ना इंतख़ाबात ना ही अवामी नुमाइंदगी